हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम अगेन। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का ये जो क्लास है वो सेवन्थ होने वाली है। सिक्स क्लास इससे पहले की हो चुकी हैं। अगर आपने सिक्स क्लास नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उन क्लासों को देख सकते हैं। आज की जो क्लास है वो पर्टिकुलर रूप से डिफाइंड है किस पर, पार्शियल फ्रैक्शन पर। बेटा जो पार्शियल फ्रैक्शन है उस पर जाने से पहले हम कोई दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं इंटीग्रेशन के लिए, राइट ना। ये जो इंटीग्रेशन की फॉर्म चल रही थी वो चल रही थी इनडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल। दो तरीके के इंटीग्रल होते हैं। इंटीग्रल इनडेफिनेट इंटीग्रल का जो है आज का जो क्लास है वो लास्ट होने वाला है, इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल चलेगा। ओके, देखिए बेटा, अगर आपको क्वेश्चन इस टाइप का मिलता है, यानी कि ये फॉर्म मिलती है आपको इस कंडीशन की, तो उसे तीन प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फर्स्ट अपॉन, आप यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने इसे फर्स्ट टाइप में लिया है, इसे सेकंड टाइप में लिया है और इसे थर्ड टाइप में लिया है। बेटा ये फर्स्ट सेकंड टाइप में मैंने इन्हें कन्वर्ट कर दिया है, यानी कि फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको इस टाइप से मिलेगा, 1/a(x²) bx प्लस सी। एंड सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है वो रूट में मिलेगा, यही फॉर्मेट। एंड थर्ड टाइप का जो है वो 1 के अपॉन में नहीं होगा। तो ये थ्री टाइप से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब बारी बारी से देखेंगे कि इस थ्री टाइप को सॉर्ट आउट कैसे किया जाता है। फर्स्ट कंडीशंस तो इसमें बेटा ये रहती है कि जो ये कैटेगरी होती है आपको इसे स्क्वायर करना पड़ता है, यानी आपको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब होल स्क्वायर वाली फॉर्म तो आपको पढ़ी होगी, कौन सी वाली फॉर्म, a प्लस का होल स्क्वायर। इस तरीके से जो हम पूरा फॉर्म में कन्वर्ट करते थे वो वाली आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि इस पूरी वैल्यू को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये है आपकी। देखिए समझा देता हूँ किस तरीके से। मान लीजिए ये आपके पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके पास दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, मुझे करना क्या है, फर्स्ट अपॉन इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर पाएंगे, देखें, जब आपके पास ये वैल्यू दे रखी है तो सबसे पहले आपको करना ये है, यहां से क्या करना है, 2 कॉमन ले लेना है, क्योंकि 2 का यहाँ पर x के कोफिशिएंट 2 है, तो ये 2 हमें x को सेपरेट रखना है। x को सेपरेट रखेंगे तो 2 बाहर ले लेंगे, क्या मिलेगा, 1 माइनस 3x, तो 3/2 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। बट बेटा एक और कंडीशन है कि यदि ये वैल्यू आपने इस तरीके से कर दी तो ये x ऑलवेज पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस का 2 1/2। और इंटीग्रेशन फॉर्म में आप देखेंगे तो 1 अपॉन यहाँ क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा। और यहाँ जो मिलेगा वो होगा बेटा प्लस 3/2 एक्स हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 1। ये फॉर्म बनेगी और ये हो जाएगा dx, राइट ना। बट बेटा ये अभी भी होल स्क्वायर नहीं बना, अभी भी ये होल स्क्वायर नहीं बना है, तो हमें क्या करना है, इसे होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। तो देखें किस तरीके से करेंगे, माइनस का 1/2 आप बाहर ही रखेंगे, इंटीग्रेशन की फॉर्म 1 ये अपॉन में लेंगे इसे। ओके, देखते हैं, ये a है यानी a स्क्वायर होता था, राइट। तो x को a बना दिया थोड़ी देर के लिए, तो x स्क्वायर हो गया, प्लस प्लस 2 फॉर्मूले में होता था, 2 फॉर्मूले में होता था। यहाँ a का वर्क कर रहा है x एंड b का वर्क कर रहा है कौन, 3/2। तो बेटा देखो 3/2 लाना है तो यहाँ 3/4 रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसका जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, तो यहाँ 3/2 बचेगा। अब मुझे करना यह है कि यहाँ पर भी मुझे 3/4 का होल स्क्वायर ऐड कर देना है। क्या हो गया, 9/4, और 9/4 को ही माइनस कर देना है, और जो 1 था वही यहाँ रख लेना है। यानी कि जितना हमें जो होल स्क्वायर का बी पार्ट होता है उसका स्क्वायर ऐड करना पड़ता है और उतना ही माइनस करना पड़ता है, जिससे कि होल स्क्वायर बन जाए। तो देखें, अब मैं यहाँ आपको बता दूं कि ये जो पार्ट है ए स्क्वायर हो गया, ये 2ab हो गया, और ये बी स्क्वायर हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो है वो होल स्क्वायर बन गया। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये इसके माइनस में अलग से लिख जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप समझिए क्या होगा कि माइनस का 1/2 बाहर था, 1 अपॉन, मैंने क्या किया, x 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस, सॉरी 4 आएगा यहाँ पर, 2 नहीं आएगा, 4 आएगा, 3/4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर जब मैंने इसे सॉर्ट आउट करूंगा तो यहाँ पर देखिए ये जो है इसका 16 हो जाएगा, सॉरी
यहाँ पर 16 होगा भाई, ये 16 हो जाएगा, यहाँ पर भी 16 होगा क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। और जैसे ही मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा माइनस का 25/16, तो यहाँ हो जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर आएगा dx। अब मुझे करना ये है कि यहाँ माइनस है, इस माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। देखिए किस तरीके से, 1/2 तो बाहर ही रहेगा, यहाँ हो जाएगा x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा, सॉरी ये आगे आ जाएगा, अगर माइनस की वैल्यू है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का। तो x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ये कंडीशन आपके सामने बन जाएगी। कब बनेगी? यदि इस माइनस का आप मल्टीप्लाई कर देंगे डाउन में, तो क्योंकि यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले रखा था ऑलरेडी, हमने क्या किया, इस माइनस का मल्टीप्लाई अगेन कर दिया, तो ये वैल्यू हमें चेंज होकर मिल गई। तो यहाँ पर अब हमें करना क्या है, लेट कर देना है। लेट कर देना है क्या, x प्लस 3/4 को t मान लेना है। जब आप इसे t मानेंगे तो dx के इक्वल dt मिल जाएगा, डिटरमिनेंट की फॉर्म में आपने इसे कन्वर्ट कर देना है, तो dx इक्वल टू dt मिलेगा। तो आपको करना क्या होगा यहाँ से कि 1/2 इंटीग्रेशन 1 ये a रहेगा 5/4 का होल स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा dt, यानी ये कंडीशन बन जाएगी आपकी इंटीग्रेशन की फॉर्म। अब देखिए ये एक प्रॉपर्टी है, और ये एक प्रॉपर्टी कहाँ है, यहाँ आप नजर करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की प्रॉपर्टी है 1/2a log a प्लस एक्स और a माइनस एक्स प्लस सी, ये मिल जाएगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर इस आइडेंटिटी की वैल्यू को पुट कर देने वाला हूँ। भाई जैसे ही मैं इसकी आइडेंटिटी को पुट करूंगा तो वहाँ पर मिलेगा, देखिए 1/2 तो यहाँ पर ऑलरेडी है, और 1/2 है उस आइडेंटिटी का हिस्सा, तो 2 इंटू एक ही जगह पर है 5/4, तो यहाँ 5/4 आएगा। क्लियर, 5/4 आ जाएगा। अगेन लॉग की बात करूंगा तो यहाँ लॉग आएगा, और यहाँ जो है मॉड में जो आएगा वो होगा a प्लस एक्स, तो यहाँ आएगा a प्लस टी, तो a की जो फॉर्म है वो है 5/4 प्लस टी एंड 5/4 माइनस टी, क्या आएगा, माइनस टी। ये कंडीशन जब बन जाएगी आपके सामने तो आप कहेंगे कि आपका इंटीग्रल हो चुका है। अब हमें करना यह है कि t की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है और आंसर आपके पास होगा। यहाँ गया 2 आएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 1/5 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 1/5। यहाँ आएगा log, यहाँ पर जो वैल्यू थी वो 5/4 ही रहेगी, प्लस t की वैल्यू थी ये 3, यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 3/4 अपॉन 5/4 माइनस 4x प्लस 3/4, ये कंडीशन बनेगी, मॉड प्लस सी हो जाएगा यहाँ। अब करना यह है कि यहाँ पर जो वैल्यू है उसे आप सॉर्ट आउट करिए। 1/5 log 5/4, तो देखिए यहाँ पर जैसे ही आप 4 एलसीएम लेंगे तो डाउन वाली वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी। जब डाउन वाली वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी तो यहाँ अपर में जो बचेगा, तो यहाँ बचेगा क्या, 4x प्लस 8 हो जाएगा। डाउन में जो बचेगा यहाँ 5 है, माइनस का 4x हो जाएगा या -3 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या बचेगा, 2 काय का बचेगा, देखें प्लस का, और यहाँ जो होगा वो होगा माइनस का 4x। ये कंडीशन बनेगी, ये कंडीशन बनेगी, और यही आपका आंसर रहेगा, यही आपका आंसर रहेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को किस तरीके से किया है। सिंपल, बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्वेश्चन को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद उसके अंदर आप प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। प्रॉपर्टी जैसे ही अप्लाई होती है आपका आंसर आपके पास आएगा। ओके जी, जब सेशन फिनिश हो जाता है तो इसका पूरा का पूरा PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चन को समझ सकते हैं। राइट, कोई डाउट लगता है तो कमेंट जरूर करिए। नेक्स्ट टाइप था ये वाला, देखिए नेक्स्ट टाइप था ये वाला कि अगर वही वैल्यू रूट में आपको मिल जाती है तो आप कैसे करेंगे। रूट में मिल जाती है तो सिंपल बात वही रहेगी कि आप इसे सबसे पहले होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, और होल स्क्वायर में जो हमने कन्वर्ट किया था अभी, तो हमारा जो रिजल्ट था वो ये था। क्या, होल स्क्वायर में जब हमने कन्वर्ट किया था उसमें, तो बेटा हमारा जो रिजल्ट था वो क्या था, देखो ये वाला था। होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने पर हमारा रिजल्ट आ रहा था ये वाला, ये वाला रिजल्ट आ रहा था, यही तो आ रहा था ना, ये रिजल्ट आ रहा था।
तो हमें क्या करना है, इस रिजल्ट को वहाँ अप्लाई कर देना है, इस रिजल्ट को यहाँ अप्लाई कर देना है डायरेक्टली। तो देखें क्या रिजल्ट था, रिजल्ट था हमारे पास 1/2 इंटीग्रेशन 1/रूट में, ये था 1/2 तो मैंने कॉमन लिया था। तो बेटा देखो यहाँ 1/2 आप अगर कॉमन लेते हैं तो कंडीशन कुछ और बन जाएगी, राइट। अभी देख लेते हैं, चलिए मैं इसे कर ही लेता हूँ। इंटीग्रेशन की फॉर्म सबसे पहले वही हम करेंगे, अंडर रूट के अंदर माइनस का 1/2 आप बाहर लेंगे, तो यहाँ वैल्यू जो बनेगी वो क्या बन जाएगी आपके पास, देखें 1 सेकेंड, इंटीग्रेशन और 1/रूट में जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी x+3/4। तो यहाँ ये बाद में आएगा 5/4 आएगा होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा x+3/4 ये आएगा का होल स्क्वायर, ये बनेगा, राइट ना। ये था, बट बेटा 2x था, क्या था 2x। जब मैं यहाँ 2 देख रहा था 1/2 बाहर ले रहा था, तो यहाँ क्या है, जब 1/2 वाली बात थी तो देखो यहाँ पर, यहाँ देखिए ये भी वैल्यू 1 के अपॉन में थी ना, तो यहाँ 1/2 आ रहा था, तो वहाँ 1/√2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा आपका 1/√2। ये कंडीशन बन जाएगी, सिर्फ ये कंडीशन बन जाएगी, 1/√2 बाहर आ जाएगा, बाकी पूरा का पूरा सिमिलर रहेगा ये। अब करना यह है, इसमें प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देना है। प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई होनी है भाई, इसमें 1/√2 आप बाहर ही रखेंगे, इंटीग्रेशन ये वाली वैल्यू t बन जाएगी 1/√रूट में 5/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ बनेगी बेटा t का स्क्वायर, और ये बन जाएगा dt, क्योंकि हम उसे अगर t मान लेंगे इस वाले वैल्यू को, तो dt के इक्वल मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि 1/√2 तो आपके पास है ही है, इंटीग्रेशन में इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आपकी सेट होती है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, ये होती है। देखिए ये सॉरी 1/a नहीं आएगा यहाँ पर, साइन इनवर्स x/a+c होती है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर ये अप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा, साइन इनवर्स x/a, तो x की वैल्यू है t/a, और यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो है आपकी 5/4, 4 यहाँ आ जाएगा, और ये जो है आपका +c हो जाएगा। अब देखें 1/√2 साइन इनवर्स t की जो वैल्यू है वो लगा दीजिए आप यहाँ से, t की जो वैल्यू है वो क्या है 4, यहाँ आएगा आपका t की वैल्यू 4x+3 ये आएगा, और यहाँ पर रहेगा 5, 4 से 4 कैंसिल आउट, +c हो जाएगा 1/√2 साइन 4x+3 आएगा, 4x+3 +/5 और +c, ये आ जाएगा आपका आंसर, ये आ जाएगा आपका आंसर। ओके, ये आ जाएगा आपका आंसर। इसे अगर सही तरीके से आप देखना चाहें तो वो यहाँ लिख देता हूँ, नोटेड डाउन कर देता हूँ, 1/√2 साइन इनवर्स 4x+3/5 +c, दैट इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके राइट। अगर इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी बनती है तो यहाँ के बाद उसे हम जस्ट चेंज कर लेंगे और लास्ट में उसकी वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके सामने ये, इसको देख लेते हैं। देखिए उसी का थर्ड पार्ट है ये, सिमिलर उसी तरीके से होगा। वहां पर 1/√2 आ रहा था, यहाँ पर आ जाएगा ओनली √2। क्या आ जाएगा, ओनली √2 आ जाएगा, और इंटीग्रेशन की फॉर्म में ये जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 5/4 का होल स्क्वायर माइनस x+3/4 का होल स्क्वायर, ये dx हो जाएगा। यदि आप इसे लेट कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, क्या t मान लेंगे, तो x+3/4 इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल टू मिल जाएगा बेटा dt, और इन दोनों पार्ट्स को आप अप्लाई करेंगे इसमें, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी √2 इंटीग्रेशन 1/, नहीं है, रूट में वैल्यू मिलेगी 5/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर मिलेगा माइनस टी स्क्वायर, क्या मिलेगा t का स्क्वायर। ओके, ये हो गया dt। जैसे ही आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो √2 बाहर रहेगा, और ये जो फॉर्म है बेटा
ये है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की है, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जो फॉर्म होती है वो होती है, देखिए एक्स बाई टू अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी होता है, ये होता है। क्योंकि यहाँ रूट आता है तो वहाँ साइन की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अगर यहाँ एक्स होता तो एक्स वाले केस में यहाँ पर ये दोनों प्रॉपर्टी अप्लाई होती, बट बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए पहले है फर्स्ट में, तो यहाँ ये वैल्यू जो है साइन में चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, x बाई टू यानी कि t बाई टू, ओके, x बाई टू यानी कि t बाई टू अंडर रूट में क्या आएगा 5/4 का होल स्क्वायर, 5/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर जो आएगा वो आएगा t का स्क्वायर, राइट, ओके, प्लस यहाँ ए स्क्वायर, तो ए की जगह पर ये वैल्यू है तो ए स्क्वायर, तो 5/4 का होल स्क्वायर बाई टू एंड यहाँ पर आएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए यानी कि t अपॉन 5/4, तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा यानी कि 4t अपॉन यहाँ आ जाएगा 4 नहीं 5, और ये हो जाएगा प्लस सी, दैट इज आंसर। यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, इसका मल्टीप्लाई आप अंदर कर लेंगे तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। वैल्यू टी की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, ज़्यादा हो सकता है तो आप क्या कर सकते हैं, टी की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। टी की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा, √2 तो यहाँ पर ऑलरेडी है, ओके, टी की वैल्यू थी, क्या थी टी की वैल्यू, देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं इसकी टी की वैल्यू को रिप्लेस करता हूँ तो 4x + 3 मिलेगा, 4x + 3 अपॉन में जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x + 3 अपॉन 4 मिलेगा, तो यहाँ 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x + 3 अपॉन 4 × 2, तो यानी कि 8 हो जाएगा, और रूट में जो वैल्यू मिलेगी वो यही रहेगी जो है, क्या हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 25/16, 25/16 माइनस की जो वैल्यू है वो मिलेगा क्या 4x + 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 4, इसका होल स्क्वायर मिल जाएगा। नेक्स्ट जो मिलेगा यहाँ पर प्लस मिलेगा, यहाँ हो जाएगा 25/32, क्या हो जाएगा 25/32, ये हो जाएगा, और यहाँ जैसे ही इसकी वैल्यू लगाऊंगा साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स की जैसी प्रॉपर्टी लगाएंगे, नीचे लिख देता हूँ साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स में यहाँ टी की वैल्यू लगाएंगे तो क्या मिलेगा 4x + 3 अपॉन 5, 4x + 3 अपॉन 5 मिलेगा, और यही आपका आंसर रहेगा, यही आपका आंसर रहेगा, यानी कि ये है आपका आंसर। इसमें मैंने क्या किया है, इस वाले पार्ट में वैल्यू लगाई है, और इस वाले पार्ट में वैल्यू लगाने के बाद मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो ये थे 3 टाइप्स जो कि मैंने एक ही क्वेश्चन को 3 टाइप से सॉर्ट आउट किया है बेटा। पर इसके बाद जो है आपको मिलता है नेक्स्ट टाइप, वो ये है, देखिए नेक्स्ट टाइप का ये क्वेश्चन है वो इस तरीके से है। अब इसमें क्या होगा, आपको एक इस तरीके से वेरिएबल बाहर दे रखा होगा, अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब इसमें 2 केस बनते हैं, इस केस में 2 केस बनते हैं। पहला केस ऐसा होता है जिसमें x दिया गया होता है मिड में, और दूसरे में x नहीं होता है। इससे फर्क क्या पड़ेगा क्वेश्चन पर, इसमें फर्क ये होगा कि यदि आप इसे t मानेंगे तो बाहर वाली वैल्यू आपको इजीली मिल जाएगी, बाहर वाली वैल्यू इससे इजीली मिल जाएगी। कैसे मिलेगी ये बता देता हूँ। देखिए यहाँ मैंने किया ax अंडर रूट में 36x² - 25 कर दूंगा, और यहाँ पर किया प्लस b, यहाँ पर किया प्लस b dx प्लस b, और अंडर रूट में 36x² - 25 होगा। एक तो कंडीशन ये है, इसको t मानिए, a के x मल्टीपल में है तो यहाँ से वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी, और एक ये है कि इसे आप फॉर्मेट में ले लीजिए a² - x² के में, तो इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं दोनों पार्टों को। इसे I1 कह दीजिए और इसे I2 कह दीजिए, देन दोनों को सॉर्ट आउट कर दीजिए। यहाँ पर बेटा क्या है, यहाँ पर जैसे ही आप देखो इसे मल्टीप्लाई भी कर लेंगे ना तो भी ये सॉर्ट आउट नहीं होगा, तो भी ये सॉर्ट आउट नहीं होगा, क्योंकि जो है यहाँ से अगर आप t मानेंगे तो 2x + 3 यानी कि ये 3 जो है, ये जो 3 है वो एरर देगा। यहाँ 3 नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि x नहीं है तो 0 हो जाएगा बाकी का कांस्टेंट पार्ट। यहाँ पर ये 3 0
का एरर देगा, और जो एरर देगा तो x कभी आपको नहीं मिलेगा dt के इक्वल। क्या dt के इक्वल नहीं मिलेगा। अगर ये मल्टीपल में होता तो सेकंड साइड में ये डिनोमिनेटर में चला जाता, बट यहाँ पर ये नहीं होगा। तो कैसे करेंगे फिर से बेटा, कैसे करेंगे? करने के लिए करना ये होगा कि ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट को आपको क्या करना है, देखो इस पार्ट को जस का तस x माइनस 5 है, तो ये इस साइड जो पार्ट होगा उसे ऐसे के ऐसे ही रखना है, और a d अपॉन डी एक्स करके, a d अपॉन डी एक्स करके यहाँ b लिखना है इस तरीके से, और ये जो फंक्शन है पूरा का पूरा ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब d अपॉन डी एक्स किसका करना है? इस वैल्यू का करना है, इंटरनल वैल्यू का। क्या यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 है, तो माइनस का 18 इसका करना है, यानी कि a d अपॉन डी एक्स ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 और यहाँ पर आएगा 3x माइनस 18 प्लस b, ये इस तरीके से है। और इसके बाद जो वैल्यू है उसमें मल्टीप्लाई कर लेना है, इसका पूरे क्वेश्चन का इसका मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, और फिर इसे आपको सॉल्व करना है। इसके बाद आपको इसे सॉल्व करना है, तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। समझने के लिए क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने मैंने ये ले लिया है। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि जो वैल्यू है उसमें करना क्या है, इसके इक्वल में इस पार्ट को रखना। कैसे रखेंगे? x प्लस 5 सॉरी x माइनस 5 है, x माइनस 5 यहाँ रखेंगे। ओके, बिल्कुल रख लिया मैंने। यहाँ पर लिया a, बिल्कुल a भी ले लिया। d अपॉन डी एक्स ये पूरा वाला पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, ओके, प्लस b यहाँ पर रखेंगे, और इसके साथ जो वैल्यू है वो ये वाली आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, ये आएगा। यहाँ पर आएगा dx, राइट, ये वैल्यू आ जाएगी। अब क्या होगा, इस वैल्यू में यहाँ पर x माइनस 5 तो ये है ही है, ओके, a ही रहेगा। इसका आपने डिफ्रेंशिएट किया तो ये मिलेगा 2x प्लस 3 मिल जाएगा, ओके, प्लस b यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। करना ये है, यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल लीजिए और इसी में रख दीजिए, फिर सॉल्व करिए। तो कैसे निकलेगी a और b की वैल्यू? देखें, यहाँ x माइनस 5 था, यहाँ हो जाएगा 2ax, और ये हो जाएगा प्लस 3a प्लस b, ये हो जाएगा। इस वाले पार्ट को केवल इसके इक्वल रखिए, ठीक है, और यहाँ से वैल्यू जो निकलेगी a और b की वो उसे इसी में पुट कर दीजिए, देन इसे सॉर्ट आउट कर दीजिए। देखते हैं यहाँ से हमने क्या किया, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ये देखो x का इक्वल करूँगा तो ये आएगा 2a, तो x की वैल्यू क्या थी 1, कोफिशिएंट 1, और यहाँ इसका 2a, ठीक है, कंपैरिजन कर लिया। नेक्स्ट मैंने देखा यहाँ माइनस 5 है किसी कांस्टेंट टर्म की वैल्यू, तो ये सारे के सारे कांस्टेंट है क्योंकि इनमें x नहीं है, तो ये हो गया 3a प्लस b। यहाँ से वैल्यू निकाला तो 1/2 मिला, a की वैल्यू क्या मिली बेटा 1/2, और यहाँ जैसे ही मैं इसको यहाँ पुट करूँगा तो माइनस का 5 और यहाँ किया तो 3/2 हो जाएगा प्लस b, और जैसे ही मैं इस साइड लूँगा इसे तो -5 माइनस 3/2 इक्वल टू b, और ये हो गया मेरे पास कि जैसे ही मैं इसका मल्टीप्लाई किया यहाँ पर क्या हो गया 10, और 10 यानी कि माइनस का 13/2, b की वैल्यू ये आ गई माइनस का 13/2। a और b की वैल्यू आपको मिल चुकी हैं। यदि आपको a और b की वैल्यू मिल चुकी हैं तो आपको करना क्या है, फिर इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना है और सॉल्व कर लेना है। तो वैल्यू क्या थी वो देखते हैं। वैल्यू थी बेटा हमारी यहाँ पर, इस पोर्शन से आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि अब इसका काम फिनिश हो गया। ये वाला पार्ट आपको लेना है क्योंकि इंटीग्रेशन इसका करना है, राइट। तो इंटीग्रेशन सिंबल, यहाँ पर a की वैल्यू है आपकी 1/2, ये 2x प्लस 3, ओके, माइनस का यहाँ पर माइनस का 13
बाई टू, और रूट में जैसे ही ये आएगा तो यहाँ पर आप इंटीग्रेशन के साइन को हटा भी सकते हैं, बाद में आप इसे लगा लीजिएगा। यहाँ पर पहले आएगा ब्रैकेट, यहाँ आएगा फिर इंटीग्रेशन का साइन। ओके, क्या आएगा? इंटीग्रेशन साइन आएगा। तो इंटीग्रेशन साइन भी अप्लाई कर देता हूँ, ये लीजिए। अब क्या करना है, इस वैल्यू को लिखना है यहाँ पर, जो कि सॉरी फॉर दैट, ब्रैकेट क्लोज, इंटीग्रेशन का सिंबल था और वो यहाँ पर 3x माइनस 18 dx हो जाएगा। ये फॉर्म बनेगी आपकी, ये फॉर्म बनेगी। अब इस फॉर्म में बेटा दो कंडीशन बनेगी आपकी। एक तो इसके साथ इसको लेना है, मल्टीप्लाई करना है, तो इंटीग्रेशन 1/2 बाहर रखेंगे आप, यहाँ आएगा 2x प्लस 3 और ये आ जाएगा अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 आ जाएगा। ओके, ये मिलेगा आपको, एक फॉर्म मिल जाएगी, फर्स्ट पार्ट ये मिल जाएगा। सेकंड पार्ट की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ मिलेगा माइनस का 13/2 और यहाँ पर जो वैल्यू है वो मिलेगी आपको ये वाली, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx। ये दो पार्ट मिल जाएंगे आपको। इन दोनों पार्टों को आपको अलग अलग सॉल्व कर लेना है। मैंने थोड़ी देर के लिए कह दिया कि ये वाला पार्ट जो है मेरे लिए I1 है, ये वाला पार्ट मेरे लिए I1 है और ये वाला पार्ट मेरे लिए I2 है बेटा। I1 एंड I2 दोनों पार्ट मुझे मिल चुके हैं। अब मुझे करना यह है I1 और I2 के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर देखा, ओके, यहाँ पर देखा, देखिए कि ये क्या है, 1/2 2x प्लस 3, यहाँ देख लेते हैं 1/2 2x प्लस 3 2x प्लस 3 अंडर रूट में क्या था, अंडर रूट में 3x स्क्वायर प्लस 3 सॉरी x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, ये था x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 था और यहाँ पर था dx। पार्ट मिला फर्स्ट, तो ये वाला पार्ट था फर्स्ट। अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है बेटा। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, इसे सॉल्व करने के लिए आपको करना ये है, क्या करना है कि इसे t मान लेना है। इसे t मान लेंगे तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी 1/2। देखें, लेट करिए यहाँ पर, लेट x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू t। सॉल्व किया, 2x प्लस 3 होगा, dt अपॉन dx आएगा, 2x प्लस 3 यहाँ dx होगा और यहाँ हो जाएगा dt। जैसे ही आप इस वैल्यू को इसमें रखेंगे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन बन जाएगा ये, क्या होगा, ये तो इसके dt के इक्वल मिल जाएगा, रूट में t और यहाँ पर मिल जाएगा dt। क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा। और जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा इंटीग्रेशन क्या होता है इसका, ये तो आप लोगों को अच्छे से पता है, ये होता है 3/2 और 2 डाउन में आता है यहाँ पर, तो 2 यहाँ पहुँच जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/3 और ये हो जाएगा प्लस c। तो जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 1/3 t 3/2 प्लस c, ये मिलेगा। और इसमें क्या करना है आपको, 1/3 और t की वैल्यू रिटर्न कर देनी है, और जो t की वैल्यू थी आप उसे रिटर्न करेंगे तो मिलेगा क्या, t की वैल्यू क्या थी, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, ये वैल्यू थी आपकी। तो ये एक पार्ट का सॉल्यूशन तो ये मिल गया आपको। क्या मिल गया? एक पार्ट का तो सॉल्यूशन ये मिल गया जो आपने एक पार्ट लिया था बेटा, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, सेकंड पार्ट लेना है, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देना है। तो सेकंड पार्ट के लिए मैं यहाँ इसे ले लेता हूँ, सेकंड पार्ट के लिए मैं यहाँ इसे ले लेता हूँ। बट सेकंड पार्ट था क्या, वो देख लेते हैं। सेकंड पार्ट था -13/2 -13/2 इंटीग्रेशन माइनस का 13/2 ये था, और रूट में था x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, यही था ना dx। एक बार कंफर्म करेंगे, एक बार कंफर्म करेंगे। देखिए यहाँ से ये था, सॉरी माइनस की जगह यहाँ प्लस आ जाएगा, 3 पर माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, बाकी पूरा सेम है, ये वैल्यू थी।
इसको सॉल्व अलग करेंगे, और जब दोनों आंसर आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे, जब आप दोनों आंसर्स को सॉर्ट आउट कर पाएंगे, तो आपको करना ये है कि उन्हें ऐड कर लेना है। जैसे ही ऐड करेंगे आंसर आपके पास हो जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। जब आप इसे होल स्क्वायर में कन्वर्ट कराएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा -13/2 -13/2 इंटीग्रेशन रूट में, देखिए बेटा इसे सेपरेट है, एक्स का पार्ट सेपरेट है, प्लस 2 फॉर्मूले में होता है, एक्स ये है, 3 यहाँ पर है ये, तो मैंने यहाँ पर 3 लगाया। अब मैंने यहाँ पर मुझे करना क्या है कि केवल 3 बचाना है यहाँ पर, तो मैंने क्या किया 3/2 को यहाँ पर लिखा, तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, 3/2 बच जाएगा। माइनस का देखिए प्लस का 3/2 का होल स्क्वायर यहाँ पर ऐड करिए, प्लस का ऐड करिए, माइनस कर दीजिए इसका होल स्क्वायर, और आगे आप देखेंगे तो माइनस का 18 यहाँ हो जाएगा, और dx आपके पास होगा ही होगा यहाँ पर। ये बनेगी आपकी एक होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी। -13/2 तो होल स्क्वायर जब आप देखेंगे इसे, जब आप होल स्क्वायर देखेंगे तो ये हो गया a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर मिल जाएगा, और वहाँ मिलेगा आपको ये होगा 9/4, क्या होगा 9/4, आप यहाँ सॉर्ट आउट करिए, माइनस का 9/4 और माइनस का 18, जब आप इसे ऐड करेंगे इसके साथ, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 72, और ये 81/4, तो ये हो गया 9/2, क्या आ जाएगा 9/2, बिकॉज यहाँ 9/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, dx ये वाला पार्ट आपको मिल जाएगा। जब ये आपको पार्ट मिलेगा तो इसकी तो भाई एक प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखाई थी, क्या कि यदि आप इसे t मान लेंगे, क्या मान लेंगे t, x प्लस 3/2 को आपने t मान दिया, क्या लिया t मान लिया, तो ये जो है क्या हो जाएगा dx इक्वल टू dt हो जाएगा। और जब dx इक्वल टू dt हो गया तो बहुत ही आसान हो गया आपको क्वेश्चन को करना। कैसे, माइनस का 13/2 इंटीग्रेशन क्या आएगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट में टी स्क्वेयर, क्या आएगा टी स्क्वेयर, और प्लस यहाँ पर आएगा माइनस का 9/2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्म बन जाएगी। अगर आप चाहें तो इस माइनस का मल्टीप्लाई करके इसे आगे ले सकते हैं और इसे पीछे ले सकते हैं। तो कैसे हो जाएगा फिर वहाँ पर जो पोस्ट बनेगी वो बनेगी आपके लिए ये, देखिए 9/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा टी का स्क्वायर, बेटा ये बन जाएगा आपके लिए। अब यहाँ पर वैल्यू लगा लीजिए और उसकी वैल्यू को रिटर्न कर दीजिए। जैसे ही आप वैल्यू लगाएंगे, इसकी आइडेंटिटी देख लीजिए एक बार, इसकी आइडेंटिटी क्या थी, ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, राइट ना, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको यहाँ मिलेगी, ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर रूट में मिलेगी, तो वही प्रॉपर्टी आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे और आंसर आपके पास आ जाएगा। आंसर क्या है 13/2 एक्स की जगह पर t/2, ठीक है, x की जगह पर t/2, यहाँ पर आ जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 9/4 की जगह पर यहाँ पर आएगा a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस यहाँ a²/2 साइन इनवर्स t/a प्लस सी, इसमें वैल्यू लगा दीजिए, और इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट के साथ ऐड कर दीजिए, यानी इस वाले पार्ट के साथ इसे ऐड कर दीजिए, और जब ऐड कर देंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा। वैल्यू क्या लगाएंगे, वैल्यू लगाने के लिए आप यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है, मैं यहाँ रख देता हूँ, इस ब्रैकेट में रख देता हूँ, आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं, ये लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा अप कर देता हूँ, ये हो जाएगा, लीजिए यहाँ आंसर ले लेता हूँ आपका, थोड़ा सा नीचे की साइड बढ़ा लेते हैं, राइट। देखें 13/2 रूट में आपने देखा, तो जैसे ही मैंने इसे सॉर्ट आउट कर दिया है तो रूट में यहाँ पर वैल्यू क्या थी इसकी, ये टी में, रूट में तो ये वैल्यू थी और टी में ये है, तो टी की वैल्यू थी 2x + 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2x + 3/2 आ जाएगा, ओके, और अपॉन में 2 है तो 2 × 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा वैल्यू ए की, तो ए वाले पार्ट को अगर सॉर्ट आउट करेंगे तो वही वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ वैल्यू मिल जाएगी x² + 3x - का 18, तो ये पहला पार्ट सॉल्व हुआ, प्लस यहाँ पर a²
2 मिलेगा। तो a की वैल्यू थी 9/2, तो यानी कि 81/4 मिलेगा, और 81/4 की जगह यहाँ 81/8 हो जाएगा, बिकॉज के डाउन में 2 है और यहाँ 4 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर साइन इनवर्स की वैल्यू लगाएंगे, तो साइन इनवर्स तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ t की वैल्यू थी 2x + 3, तो यहाँ आएगा बेटा 2x + 3/2, और अपॉन में क्या था, अपॉन में है आपका ये 9/2, क्या आएगा 9/2, तो 9/2 आएगा, तो यहाँ डाउन में आ जाएगा 9/2, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे अप में और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे डाउन में, तो जो वैल्यू मिलेंगी वो ये मिलेगी, रिजल्ट आपका यहाँ मिलेगा। और इस रिजल्ट को आपको इसके साथ प्लस कर लेना है, इसके साथ प्लस कर लेना है, क्योंकि I1 की वैल्यू ये है और I2 की वैल्यू बेटा ये है। I1 और I2 को प्लस कर लेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा। ओके, आंसर आपके पास आ जाएगा। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका सेकंड टाइप जो हम बता रहे थे, जो उसी का सेकंड टाइप ये क्वेश्चन है। देखिए बेटा यहाँ पर भी वही फॉर्मेट है, सेम, फर्क थोड़ा सा है। यहाँ पर फर्क इतना है कि वहाँ जो है आपको करना ये पड़ा था कि अलग अलग करके हमने उसे इस फॉर्म में लिया था, यानी कि उसका इंटीग्रल डेरिवेटिव फॉर्म में लेकर इसे इस तरीके से कन्वर्ट किया था। यहाँ पर करना क्या है, इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेना है। डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ax 36x² - 25 आएगा, ओके, प्लस b 36x² - 25 आएगा। दोनों ही केसों में आप यहाँ पर dx लगा सकते हैं और इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जब आप देखेंगे तो a बाहर रहेगा, x 36x² - 25 आएगा dx, प्लस b इंटीग्रेशन 36x² - 25 dx आएगा, ये हो जाएगा। अब करना ये है कि यहाँ से आप इसे अगर t मानते हैं तो ये x की वैल्यू मिलने वाली है एग्जैक्टली। तो देखते हैं, लेट आपको करना ये है कि 36x² - 25 को t मान लिया, क्या माना t, तो जैसे ही आपने इसका डेरिवेटिव किया तो ये हो गया 72x, और ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा dt/dx। ओके, तो यहाँ हो जाएगा x dx = 1/72 और dt क्या आ जाएगा 1/72 dt। ये तो बहुत ईजी है। तो यहाँ क्या हुआ, a तो बाहर रहेगा ही रहेगा, तो a/72 इंटीग्रेशन बाय √t dt मिल जाएगा। ये एक पार्ट तो ये मिल गया, इसका एक पार्ट यहाँ मिला। इसका इंटीग्रेशन आप जैसे ही करेंगे तो यहाँ मिलेगा a/72, और इंटीग्रेशन मिला तो t⁵ और 2 आ जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3। ये हो गया आपका इसका इंटीग्रेशन। क्लियर? ओके, सेकंड पार्ट है आपका ये बच्चा, सेकंड पार्ट है ये। और इसको करने के लिए सिंपल सी बात ये है कि आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर देता हूँ। देखिए, जैसे ही आप इसे करेंगे तो ये हो गया 6x का होल स्क्वायर, और यहाँ आ गया आपके पास 25 यानी 5 का होल स्क्वायर, 5x का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर, सॉरी x नहीं, 5 का होल स्क्वायर। अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, 6 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 5/6 हो जाएगा, पर उसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली भी हो जाएगा। लेट करेंगे अगर आप इसे 6x को t मानेंगे तो ये मिलेगा x dx = 1/6 dt मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 1/6 dt मिल जाएगा। तो यहाँ से जैसे ही आप देखेंगे तो b/6 तो मैं बाहर ले रहा हूँ, क्लियर। यहाँ मिलेगा रूट में t² - a², और यहाँ मिल जाएगा dt। ओके, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है t² - a² की प्रॉपर्टी जो होती है बेटा वो ये होती है, आप देखिए यहाँ पर ये रही t² यानी कि x² - a² की जो प्रॉपर्टी है वो ये रही। यहाँ पर आपने इस प्रॉपर्टी को देखेंगे तो ये रिजल्ट आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, ये रिजल्ट मिलेगा। ओके, चलिए, गॉट इट। x/2 अंडर रूट में x² - a², और यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है, देख लेते हैं। चलिए, कहाँ गया, ये वाला है, तो क्या है, यहाँ माइनस है, देखें b/6 तो ये रहेगा ही रहेगा। करना सिंपल सी बात है, x/2 तो यानी कि t/2 अंडर रूट में पूरी की पूरी वैल्यू t² - a² प्लस a²/2, तो क्या आएगा प्लस a²/2। यदि अगर यहाँ माइनस होता है तो
ये जो है प्लस बन जाएगा a²/2 और वैल्यू क्या होगी, वैल्यू की लॉग में चली जाएगी, क्या होगा लॉग में वैल्यू चली जाएगी लॉग x यानी कि t प्लस अंडर रूट में t² माइनस a² प्लस c हो जाएगा। यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी और आप इसमें वैल्यू लगाएंगे t की और आंसर आपके पास होगा। दोनों को ऐड कर लेंगे, आप इजीली इसे सॉर्ट आउट कर पाएंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, इतना तो आप कर ही सकते हैं भाई, ऐड तो कर सकते हैं ना, ऐड नहीं कर पाए तो फिर तो बात बन ही नहीं पाएगी। इतना तो आप करिए, क्योंकि मेथड समझना बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। सॉल्व तो हर कोई कर सकता है, सॉल्यूशन से बहुत लोग सॉल्व कर लेते हैं मैथमेटिक्स को, मगर कॉन्सेप्ट जब समझ में आ गया तो एग्जाम में हार नहीं मानेंगे आप, एग्जाम में हार नहीं मानेंगे। ओके चलिए, ये है। अब देखिए यहाँ से शुरुआत होती है बेटा इंटीग्रेशंस की, जो कि पार्शियल फ्रैक्शन से हमें करने हैं। क्या है, इंटीग्रेशन यूजिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन, यानी पार्शियल फ्रैक्शन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, इंटीग्रेशन को, उसकी बात करेंगे। तो बेटा समझिएगा, ये है मैंने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर किस तरीके से लिया है कि अगर आपको क्वेश्चंस के टाइप कैसे मिलते हैं तो कैसे लेंगे। यदि आपको पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहले अगर क्वेश्चन इस टाइप से मिलता है, इस टाइप से मिलता है, यानी कि कोई एक px प्लस लीनियर ऊपर है और दो पार्टों में कोई एक वैल्यू डिनोमिनेटर में है, तो करना ये होगा फर्स्ट पार्ट को a के अपॉन में रखना पड़ेगा, यानी कि अलग बांट देना है, दूसरे को अलग कर देना है, और दोनों को अलग अलग करने के बाद a एंड b की वैल्यू निकालेंगे और देन इंटीग्रेट कर देंगे। a एंड b की वैल्यू पुट करेंगे एंड दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे आसान से। ओके, ऐसे ही सिमिलर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यदि अगर आपके पास यहाँ पर होल स्क्वायर है, तो बेटा यदि किसी इक्वेशन के पास होल स्क्वायर है तो पहले आप उसे सिंगल टाइम किसके नीचे रखेंगे, a के पास, एंड सेकेंड टाइम आप उसे b के पास रखेंगे, देन उसका होल स्क्वायर करेंगे। ओके, इस तरीके से करेंगे। ये सेकेंड पार्ट है, यानी सेकेंड वे है। थर्ड वे सिमिलर है, इसी तरीके से है। अपर से हमें कोई लेना देना नहीं है, अपर जो वह है वो a एंड b एंड c जो भी हमें कांस्टेंट यूज हो रहे होंगे उनकी वैल्यू निकालने के लिए होगा। तो यहाँ देखें a b c तीनों को अलग अलग लिया है, तो आपको यहाँ a के पास a को रखना है, b के पास b को रखना है, c के पास c को रखना है। अगर यहाँ फोर टाइप ऐसे टर्म होते, फोर टाइप टर्म होते इस तरीके से अलग अलग, तो यहाँ पर करना क्या होता है, एक कांस्टेंट और बढ़ जाता d, तो d अपॉन ऐसे ही आता जिस तरीके से ये लिखे हैं। राइट, सॉल्व करने का तरीका एक ही है सबका, मैं बताता हूँ किस तरीके से है। ये दिख रहा है यहाँ पर आपको सिंगल टर्म दिया है, यहाँ पर इक्वेशन दी है क्या, होल स्क्वायर वाली। तो सबसे पहले करना ये है कि आपको सिंगल टाइम होल स्क्वायर वाली इक्वेशन को लिखना है, ये रहा। देन इसके बाद b के पार्ट में कन्वर्ट करना है और उसके बाद इसे c वाले पार्ट को अलग से लिखना है। अब आता है लास्ट एंड फाइनल। लास्ट एंड फाइनल ये है कि अगर किसी इक्वेशन के डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पर bx प्लस c यूज होगा। क्या होगा, bx प्लस सी यूज होगा, न कि उसे हम a अपॉन b में रखेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, bx प्लस सी के साथ जाएंगे और उसे उसमें सेट करेंगे। राइट, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए समझाया था मैंने अभी आपको कि सिंगल टाइप अगर इस तरीके से आ जाते हैं तो सबसे पहले आप करना ये है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये करना है कि a अपॉन एक्स प्लस 1 लिख देना है, प्लस यहाँ पर लिख देना है b अपॉन x माइनस 2 लिख देना है, ये लिख दिया। राइट, ओके, करना ये है कि इसके इक्वल में रखा है ये, तो हमने क्या करना है, इसको x माइनस 1 लिख लिया यहाँ पर। देखो जब मैं इसका एलसीएम लूंगा, ध्यान से देखना, मैं इसे एक बार और लिख लेता हूँ x प्लस 1, क्योंकि समझाना बेहद जरूरी है। ये मैंने लिखा यहाँ पर x माइनस 2 इक्वल टू, जब मैं दोनों का एलसीएम लिया तो बेटा एलसीएम लेने पर जो वैल्यू मिलेगी वो ये मिलेगी, यहाँ जो मिलेगा वो मिलेगा ax माइनस 2 प्लस यहाँ मिलेगा bx प्लस 1, ये वैल्यू मिल जाएगी। इस वैल्यू से इस वैल्यू को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये वैल्यू इसके इक्वल मिल जाएगी। अब मैं आगे से क्या करूँगा, इस वैल्यू को डायरेक्ट इसके इक्वल रखूँगा। एलसीएम आपको इतनी फास्ट प्रोसेस रखनी है कि एलसीएम आप सेकेंडों में ले सकें, तो इसके इक्वल रखा तो ये मिलेगा x माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ देखिए a का मल्टीप्लाई x के साथ तो ax और b का मल्टीप्लाई x के साथ तो bx, तो a b को कॉमन लिया तो a प्लस b और x वाला टर्म बाहर। ओके, माइनस 2a तो माइनस 2a एंड प्लस b तो माइनस 2a
एंड प्लस बी, तो मैं इसे लिख सकता हूँ क्या कि प्लस बी माइनस 2a, इस तरीके से लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कोफिशिएंट की बात करेंगे, इसका कोफिशिएंट ये है तो इसका कोफिशिएंट 1 होगा, तो 1 के इक्वल में हो जाएगा a प्लस बी। ओके, यहाँ इसको देखें b माइनस 2a इक्वल में क्या है -1, तो यहाँ -1। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस बी इक्वल टू ए मिलेगा, और इस वैल्यू को मैंने क्या कर दिया यहाँ पुट कर दूंगा इसमें, तो b माइनस क्या आ जाएगा a की जगह पर 2, 1 माइनस बी मिलेगा यहाँ पर -1। शॉर्ट करेंगे इसे तो माइनस ये आ जाएगा -2, माइनस की जगह प्लस 2b मिल जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 1। यहाँ हो गया 3b और इक्वल टू में आएगा माइनस का 1, सॉरी प्लस का 1 हो जाएगा। जैसी वैल्यू ये इस साइड जाएगी तो प्लस का 2 हो जाएगा, और प्लस का 2 यहाँ पर -1 से कैलकुलेट करेंगे तो प्लस का 1 बनेगा। बेटा क्या बनेगा, प्लस का 1 बनेगा 1। तो आंसर जो आएगा आपका बी की जो वैल्यू मिलेगी बेटा 1/3 मिलेगी। क्या मिलेगी 1/3, और 1/3 को जैसे ही मैं यहाँ पुट करूंगा तो 1 माइनस 1/3 इक्वल टू ए, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2/3। ए की वैल्यू क्या मिलेगी 2/3 मिलेगी ए की वैल्यू। ए की वैल्यू आ गई आपकी 2/3, यानी कि ए इक्वल टू 2/3 लिखा था आपने, और बी इक्वल टू आपने लिखा 1/3। ये दो वैल्यू मिल चुकी हैं। अब करना ये है, ये सारा का सारा आपको एक रफ वर्क में भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं साइड में, है ना। जैसे आप पेपर पर कर रहे होंगे इसे, तो साइड में उसी क्वेश्चन के मिड में आप इसे लिख सकते हैं। अब करना यह है, यहाँ से हम चले थे इसी से वापस आते हैं। यहाँ पर हमें करना यह है, इन वैल्यूओं को ए एंड बी की वैल्यूओं को यहाँ पुट कर देना है। ए की जो वैल्यू थी वो थी बेटा 2/3, इंटीग्रेशन करेंगे 1/x प्लस 1 कर देंगे। ओके, dx लिखेंगे, प्लस बी की जो वैल्यू थी वो थी 1/3, इंटीग्रेशन क्या आएगा 1/x माइनस 2 आएगा, और dx। ओके, यहाँ पर इस वैल्यू को कर देंगे। अब करना ये है, जैसे ही आप इसे t मानेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन में dx इक्वल टू dt आएगा, और इंटीग्रेशन जैसे ही मैं इसका करूंगा तो 2/3 लॉग ये आएगा x प्लस 1। ओके, ये आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप तो 1/3 लॉग x माइनस 2 प्लस सी, ये आंसर रहेगा आपके इस क्वेश्चन का, ये रहेगा आंसर। चाहे तो आप यहाँ से 1/3 कॉमन ले सकते हैं, और मैं इसे सॉर्ट कर सकता हूँ कैसे। 1/3 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 2 बचेगा, 1/3 लेकर 2 बचेगा, और 2 को यहाँ होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, फिर देन इसे डिनोमिनेटर में मल्टीपल में रख सकता हूँ। पर उतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे यही ड्रॉप करिए आप, उतना ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपका आंसर रहेगा। ये होते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं यदि आपने ए बी सी एंड डी जो भी कांस्टेंट यूज हो रहे हैं उनकी वैल्यू अगर आपने निकाल ली है तो। नेक्स्ट बेटा देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। देखिए बेटा, यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैंने क्या किया है, लेट करूँगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो मिलेगा क्या 2x इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, और 2x dx इक्वल टू जो मिलेगा बेटा वो होगा dt। 2x dx इक्वल टू क्या मिलेगा dt, और x स्क्वायर क्या मिलेगा t। वैल्यू पुट करूंगा तो 1 अपॉन क्या मिलेगा t प्लस 1 और t प्लस 2 मिल जाएगा, और यहाँ हो जाएगा dt। यानी कि फिर से वही क्वेश्चन बन जाएगा। अब क्या है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है, वो t की फॉर्म में पहुंच गया है। जैसे आप t की फॉर्म में इसे लेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 1 अपॉन टी प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में t प्लस 2 होगा, और यहाँ पर मैंने क्या कहा था अभी आपसे कि मैं जब एलसीएम लूँगा तो डायरेक्ट करूँगा, क्या करूँगा डायरेक्ट, तो t प्लस 1 और t प्लस 2 लिखूँगा। यहाँ पर क्या लिखूँगा t प्लस 2 लिखूँगा, और यहाँ पर देखिए a के साथ मैंने लिया t प्लस 2 और प्लस b के साथ मैंने लिया t प्लस 1, ये ले लिया। ये t थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा आपको, मैं दोबारा से लिख देता हूँ। a के साथ लिया t प्लस 1, सॉरी 2 आएगा, और b के साथ लिया t प्लस 1। ओके, ये हो गया, और दोनों का मल्टीप्लाई आया t प्लस 1 एंड t प्लस 2। यहाँ इससे ये कैंसिल आउट कर सकते हैं,
क्लियर। 1 इक्वल टू ए टी हो जाएगा, ओके, प्लस 2a हो जाएगा, प्लस बी टी हो जाएगा, प्लस बी हो जाएगा। ये हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर करना ये है कि 1, तो देखिए एक ही पार्ट है 1, ओके, यहाँ से a एंड b दोनों a प्लस बी मिलेगा और बाहर रहेगा t। यहाँ पर 2a प्लस बी मिलेगा, प्लस 2a प्लस बी मिलेगा, ओके। अब देखिए यहाँ पर t है, t के कांस्टेंट तो यहाँ पर है ही नहीं कोई, तो मैंने क्या किया, इसके इक्वल में 0 आ गया, a प्लस बी इक्वल टू 0, यानी कि जिस कोफिशिएंट यहाँ पर, जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट प्रेजेंट ना हो उसके लिए 0 रहेगा। यहाँ पर देखिए ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इट मीन्स क्या है कि 2a प्लस बी इक्वल टू 1 रहेगा। अब देखिए a इक्वल टू ऑलवेज आपको क्या मिला, माइनस बी। यहाँ से आप इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो माइनस बी हो जाएगा 2b प्लस बी इक्वल टू 1, और यहाँ माइनस बी इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, b इक्वल टू -1 आ जाएगा, और a इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू -1 आ जाएगा। दोनों वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएंगी। करना ये है, डायरेक्ट इन्हें इसमें पुट कर देना है और इसका इंटीग्रेशन कर देना है। जैसे ही आपने यहाँ पुट किया तो क्या था, इंटीग्रेशन की फॉर्म थी आपकी a अपॉन, तो a की वैल्यू 1 है तो ये आएगा 1 अपॉन t प्लस 1। क्या आया, t प्लस 1। दूसरा dt हो जाएगा यहाँ, प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन, क्या था, माइनस था ना, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ आ गया माइनस, और यहाँ आएगा t प्लस 2 dt हो जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग में पहुंच जाएंगे। क्या होगा, लॉग x t प्लस 1 और दूसरा आएगा माइनस लॉग t प्लस 2। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, दोनों वैल्यू मिल जाएंगी। और आपका जो है एक c जो है यहाँ पर आ जाएगा। दोनों कैसे हैं, माइनस में है, तो एक मल्टीप्लिकेटिव लॉग का रूल पढ़ा होगा आपने, लॉग m माइनस लॉग n होता है लॉग m अपॉन n। कोई नहीं, तो आप यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं, पर उससे पहले आपको करना होगा t की वैल्यू को रिटर्न। तो यहाँ करेंगे लॉग t प्लस 1 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ प्लस 1 और यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 और प्लस c, दैट इज आंसर। ये होगा आपका आंसर, ठीक है जी, ये होगा आपका आंसर। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, और इसकी अगर वीडियो की पीडीएफ चाहिए आपको तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाइए, डालिए ओ एकेडमी, वहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए बच्चा, इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा आपको माइंड मेकअप करना पड़ेगा। जब भी आपको डिनोमिनेटर की पावर से न्यूमरेटर की पावर बड़ी मिलती है इंटीग्रेशन पार्शियल में, तो आपको करना ये होगा कि उसका डिवाइड करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। देखें कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई आप कर लीजिए। कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ किया तो 3x होगा और प्लस 2 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो क्या आएगा, एक्स क्यू। ये जब मैं इसे सॉर्ट आउट करूंगा तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर क्या है x, तो x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x आएगा। सिंपल, ओके। ये माइनस आ गया, ये प्लस आ गया, ये माइनस आ गया, कैंसिल आउट होगा, प्लस 3x माइनस ये प्लस माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, और यहाँ 3x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे ये 3x होगा यहाँ पर, तो इस फॉर्म को हम यहाँ पर लिख पाएंगे। किस तरीके से लिख पाएंगे, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, एक बार यहाँ पर नोट करता हूँ इस क्वेश्चन को। यहाँ पर नोट करने के लिए मैंने क्या किया, देखें ये हो गया था x, क्या हो गया था, x प्लस 3x माइनस 2x अपॉन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये था dx। ये हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा एक रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ी होगी, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते थे उसे 9th क्लास में। तो हमने क्या किया, इसका डिवाइड दिया इसमें, और जो वैल्यू मिली थी उन्हें इस तरीके से नोट कर दिया। अब करना क्या है कि इसको t मानने पर ये वैल्यू तो नहीं मिल रही, तो हमें क्या करना है, अगेन इसका डिवाइड इसमें दे देना है। जैसे ही मैं इसका डिवाइड यहाँ पर देता हूँ अगेन,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और यहाँ जो वैल्यू मिलेगी हमें, देखो 3x लाना है तो 3 और आएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर, यहाँ पर ऐसे किया तो ये क्या हो जाएगा 9x, और यहाँ हो जाएगा प्लस का 6, ये हो गया, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से इसे सॉल्व किया तो 7x हो गया, क्या हो गया 7x और माइनस का 6, यानी ये प्रॉपर्टी मिल गई। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पर 3 और ऐड कर देना है, तो ये इंटीग्रेशन की जो फॉर्म बनेगी यहाँ पर मिल जाएगा हमें 3 और ऐड हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 3, ओके, प्लस यहाँ ऊपर जो वैल्यू आ रही है इस वैल्यू की जगह पर आएगा बेटा आपका 7, जो रिमाइंडर बच रहा है ये वाला क्या आएगा 7 x माइनस 6 आएगा, और डाउन में जो वैल्यू बच रही है, ये डाउन में जो वैल्यू थी इसको लिख देना है वही वैल्यू जो ऑलरेडी क्वेश्चन में है, x माइनस 1, x माइनस 1, और यहाँ पर है x माइनस 2। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा बेटा, अब क्वेश्चन को समझिए, ये वाला क्वेश्चन तो बन गया वही पार्शियल फ्रैक्शन में कि a के अपॉन में ये, एक b के अपॉन में ये उस तरीके से होगा। ये जो वैल्यू है इसे आप करेंगे इंटीग्रेशन अलग अलग से कैसे होगा देखें, समझा देता हूं, पहले मैं इस वाले पार्ट को कर देता हूं देन उसको करेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, 7x माइनस 6 अपॉन x माइनस 1, और ब्रैकेट में x माइनस 2 हो गया, यहाँ हो गया a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 हो जाएगा, एलसीएम लिया तो 7x माइनस 6, यहाँ हो गया a x माइनस 2 प्लस b x माइनस 1 आ गया, ओके, यहाँ 7x माइनस 6 हो गया, यहाँ आ गया a प्लस b, x बाहर रहेगा, माइनस 2a, तो ये हो गया माइनस 2a, यहाँ प्लस लिख लीजिए और यहाँ माइनस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 2a एंड माइनस b, क्या एंड माइनस b, ये हो गया। अब देखिए ये x का कोफिशिएंट है तो a प्लस बी इक्वल टू 7, और यहाँ जो मिलेगा माइनस 2a माइनस बी इक्वल टू माइनस 6 मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगी। यहाँ से करना ये है कि a की वैल्यू जो है निकाल लेनी है और उसमें रख देनी है, 7 माइनस बी मिलेगा, इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस 2 7 माइनस बी इक्वल टू 6, क्या मिला माइनस 6, ठीक है, माइनस 14 यहाँ हो जाएगा, प्लस 2b हो जाएगा, माइनस b होगा और इक्वल टू माइनस का 6, इसको उस साइड लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा b इक्वल टू 8 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा बेटा b इक्वल टू 8, और b यहाँ रखूंगा तो a इक्वल टू माइनस 1 मिलेगा, माइनस 1 मिलेगा। अब करना ये है यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है और इंटीग्रेशन कर देना है इजीली। किस तरीके से होगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करने के लिए देखिए यहाँ पर माइनस 1 है तो माइनस 1 को क्या करना है, यहाँ पर माइनस 1 बाहर रख के लॉग में आ जाएगा आंसर इसका, देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं कौन सी दिक्कत आ रही है, क्या था a अपॉन एक्स माइनस 1, तो देखें a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2, शायद यही था, राइट ना, माइनस 2। अब यहाँ पर a की वैल्यू थी माइनस 1, तो a की वैल्यू थी माइनस 1 और b की जो वैल्यू थी वो थी 8, इंटीग्रेशन किया तो माइनस 1 माइनस बाहर ले लेंगे, माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 हो जाएगा dx, और यहाँ जो वैल्यू आ रही थी वो थी 8 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 2 dx, ये मिलेगा। इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी log x माइनस 1, ओके, और इसकी जो वैल्यू मिलेगी log x माइनस 2, ये मिलेगा। बट बेटा इससे पहले भी मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ पर आप ये समझिए कि क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाएगा, यानी ये दो वैल्यू और रह गई जिनका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो इनका इंटीग्रेशन तो आपको पता है, इसका तो इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन 3x हो जाएगा, इनको भी वहीं प्लस कर देना है। जैसे ही आप यहाँ प्लस करेंगे क्या, तो आपको आंसर आपका पूरा मिल जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पर प्लस 3x हो जाएगा, इनका आंसर यहाँ हो जाएगा। और c भी प्लस कर सकते हैं, दैट इज आंसर हो जाएगा, ओके, c भी प्लस कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, नोट करिए, देन इसे सॉल्व करिए, ठीक है, नोट करते चलिएगा साथ ही साथ, क्योंकि आपको कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट एंड ये क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट
क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। आप इसकी प्रैक्टिस करें जितना हो सके। इसके टाइप जितने टाइप मैं कराता जा रहा हूँ उन टाइपों को आप घर पर प्रैक्टिस करें, नोट डाउन करें और फिर उनके टाइप के जैसे क्वेश्चन सर्च करें हैं और उन्हें अप्लाई करें। कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट जरूर करें, उनका रिप्लाई आपको मिलेगा। बेटा देखो ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में मैंने बताया था जब भी होल स्क्वायर मिले तो सबसे पहले आपको करना यह है a अपॉन एक्स प्लस वन और प्लस उसी को लिख देना है उसका होल स्क्वायर। क्या कर देना है, उसी को उसका होल स्क्वायर लिख देना है। x के अपॉन में x प्लस वन का होल स्क्वायर होगा। यदि यहाँ एलसीएम लूंगा तो यही वैल्यू मिलेगी इस तरीके से। क्या मिलेगी, यही वैल्यू मिलेगी इस तरीके से और ये हो जाएगा कैंसिल आउट। ये हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा क्या, x इक्वल टू ए एक्स प्लस ए प्लस बी, ये मिलेगा। तो a इक्वल टू मिलेगा 1 और a प्लस बी इक्वल टू मिलेगा 0। तो a इक्वल टू माइनस बी और a की वैल्यू रिटर्न करूंगा तो b की भी वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी। a एंड b की दोनों की वैल्यू मिली, यहाँ पुट करेंगे और आंसर आपके पास होगा। इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स, ये वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर आपने इसे इंटीग्रेट किया तो क्या मिला, लॉग एक्स प्लस वन, ये मिल जाएगा, राइट, ये मिल जाएगा, ये मिला। यहाँ से आपने क्या किया, इसको अपर लेंगे तो -2 हो जाएगी इसकी वैल्यू। क्या हो जाएगी, -2 और -2 में करेंगे +1 ऐड करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। इट मीन्स क्या है कि ये माइनस माइनस तो हो जाएगा +1 और ये वैल्यू मिलेगी x प्लस 1 मिल जाएगा इस तरीके से और आंसर होगा आपका +c। यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। भाई बहुत ही अच्छे लाजवाब तरीके से क्वेश्चंस को उड़ा सकते हैं यदि आपने कॉन्सेप्ट को सीखा है तो। सिमिलर वही क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसे एक बार। देखिए करना यह है, मैंने आपको बताया था कि यदि 3 पार्ट आते हैं, लाइक यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको मैंने क्या बताया था जब पार्शियल की हम स्टार्टिंग कर रहे थे तो यहाँ पर हमने बताया था कि क्या था कि यदि इक्वेशन कैसी आए, होल स्क्वायर में आए एक इक्वेशन और एक जो पार्ट आए तो हमें किस तरीके से एक्सपेंड करना है, इस तरीके से जिसका होल स्क्वायर है वो पहले लेना है, देन उसके बाद जो है x माइनस बी वाला पार्ट लेना है, राइट ना। तो ये हमने बताया था आपको। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि एक बार लिखना है a अपॉन फर्स्ट वाली वैल्यू x प्लस वन, दूसरा b अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन क्या, c अपॉन x प्लस 3 लिख लेना है। ओके, जब इस तरीके से लिख लेना है तो हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेकर सॉर्ट आउट करना है। तो इसका एलसीएम आएगा तो यहाँ आएगा a x प्लस 1 आएगा प्लस b की जब हम बात करेंगे तो देखो यहाँ जो है आपने देखा कि यहाँ पर x प्लस 1 एक आएगा और दूसरा आएगा x प्लस 3। ओके, क्या आएगा, x प्लस 3, एलसीएम लेकर करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 2 का 2 कैंसिल आउट होगा तो b के साथ जो आएगा वो आएगा x प्लस 3। c के साथ जब हम बात करेंगे तो c के साथ आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि एलसीएम आएगा एक तो ये वाला पार्ट आएगा और एक ये वाला पार्ट आएगा। एक से एक कैंसिल आउट होगा तो यहाँ एक ये और ये आएंगे, यहाँ इससे ये पूरा कैंसिल आउट होगा तो केवल ये 3 वाला पार्ट आएगा। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर x प्लस 3 वाला पार्ट आएगा। ओके, यहाँ पर आप देख पाएंगे तो इसको यहाँ पर c वाला पार्ट आएगा और यहाँ पर जब c के साथ ही कैंसिल आउट होगा तो ये इसका होल स्क्वायर आएगा क्योंकि इसमें कोई पार्ट नहीं है। करना यह है कि यहाँ से वैल्यू निकालेंगे ए बी सी की। किस तरीके से निकलेगी, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, a वाले पार्ट का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 आएगा। क्या आएगा, 3 आएगा प्लस b का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो bx, ये इस तरीके से हो जाएगा और यहाँ पर किया तो c का जैसे करेंगे तो c आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये आ जाएगा। ओके, 3x प्लस 2 यहाँ पर ही रहेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर वाला पार्ट ले लेंगे तो a प्लस सी एक्स स्क्वायर बाहर हो जाएगा कोफिशिएंट में, 4x bx यानी कि 4ax 4a प्लस b और यहाँ पर 2c x के साथ बाहर आ जाएंगे प्लस 3a
3a प्लस 3b प्लस सी, ये एक ब्रैकेट में हो जाएंगे। यानी मैंने एक्स स्क्वायर, एक्स और सिंपल वाले जो वैल्यूज थी उन्हें अलग अलग कर लिया है। ओके, अब करना ये है कि जो एक्स वाला पार्ट है उसे एक्स के कोफिशिएंट के इक्वल रख देंगे। 3 इक्वल टू 4a प्लस बी प्लस 2c। ओके, दूसरा, जहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पर 0 रखेंगे। यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म था तो कांस्टेंट टर्म 3a प्लस 3b प्लस सी इक्वल टू 2 रखेंगे। राइट, ये वैल्यू हमने तीनों ले ली। अब तीनों से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो आपका जो ए बी सी की वैल्यू निकलेगी वो यहाँ पर रखकर इनका इंटीग्रेशन करना होगा, आंसर आपके पास आ जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से मुझे मिला a इक्वल टू माइनस सी मिल गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, इसको यहाँ पुट किया तो a इक्वल टू जैसे ही माइनस सी पुट करूँगा तो ये 4c हो जाएगा, माइनस का 4c, और यहाँ पुट कर ये से देखें कैलकुलेट करेंगे तो 3 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 4c, 4c से 2c ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, b माइनस 2c बचेगा। एक इक्वेशन यहाँ मिल जाएगी और इसी वैल्यू को मैं यहाँ पुट करता हूँ तो यहाँ मिलेगा क्या, 3c, और 3c से मुझे यहाँ पर किया तो यहाँ बचेगा 2c इक्वल टू 2 बचेगा। एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी। जब आप देख पा रहे हैं 2c यहाँ पर है, 2c यहाँ पर है, तो मैंने क्या किया, इस वाली इक्वेशन को इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया। यानी कि ये हो गई आपके पास फर्स्ट, ये हो गई सेकंड, या आप इसे फर्स्ट कह दो, इसे सेकंड कह दो, इसे थर्ड कह दो। ओके, तो सेकंड से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, सेकंड को थर्ड से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, यानी उससे इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या होगा, 3 देखें जब मैं इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ दोनों में क्या होगा कि 3b से b को माइनस कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस 2b बचेगा। ओके, ये दोनों जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, वहाँ उधर जो बचेगा 3 से 2 को घटाया तो क्या बचेगा, वहाँ पर 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1। तो b इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, माइनस का 1/2 मिलेगा। b इक्वल टू माइनस का 1/2 मिलेगा। b इक्वल टू माइनस का 1/2 मिला तो c की वैल्यू की एक में रख लो, वहाँ से c की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर रखा तो -2c इक्वल टू 2 माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 3/2। क्या हो जाएगा, प्लस का 3/2। देखो जैसे ही यहाँ माइनस रखूँगा, माइनस का 3/2 और ये उस साइड जाएगा तो प्लस का 3/2 हो जाएगा। सॉर्ट आउट करूँगा तो माइनस का 2c इक्वल टू 4 प्लस 3 यानी 7/2 हो जाएगा, और यहाँ हो गया c इक्वल टू माइनस का 7/4 आएगा। क्या आएगा, c इक्वल टू माइनस का 7/4 आएगा। यहाँ रखूँगा तो a इक्वल टू 7/4 मिल जाएगा। ये वैल्यू इसी तरीके से आप तीनों वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। क्या, इसी तरीके से तीनों वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यू को रखना है यहाँ पर। क्या रखना है, यहाँ पर रखना है। देखिए क्या है, वैल्यू क्या थी आपके पास, था a/x -1 था, +1 था, बस ये देखना है। सॉरी +1 है तो यहाँ पर +1 आएगा, प्लस b/x +1 का होल स्क्वायर प्लस c/x +3 था। इंटीग्रेशन करेंगे, a की वैल्यू आ रही थी 7/4 तो यहाँ रखेंगे 1/x +1 dx हो जाएगा। b की जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी आपके पास, b की जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, माइनस का 1/2। क्या आ रही है, माइनस का 1/2। तो यहाँ माइनस का 1/2 बाहर 1/x +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा dx, और यहाँ पर जो आएगा c की वैल्यू जो है, c की वैल्यू भी माइनस का 7/4 है। तो इंटीग्रेशन 1/x +3, ये आपके सामने मिल गई वैल्यूज़, और आपको करना ये है कि इनका इंटीग्रेशन कर देना है। 7/4 log x +1, यहाँ जो वैल्यू मिलेगी वो होगा बेटा माइनस का 1/2, और ये जब मैं करूँगा तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/x +1। ओके, यहाँ जैसे ही करेंगे आप तो 7/4 और यहाँ आ जाएगा log x +3। देखिए इस वाले को और इस वाले को एक पास लिखा जा सकता है, वो आप करेंगे क्या कि यहाँ पर m और m-1 आ रहा है तो मैं क्या करने वाला हूँ 1/2x +1 हो जाएगा, और यहाँ पर जो माइनस का 1/4 आ रहा था क्या, तो यहाँ प्लस का 7/4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ मिलेगा log, ये वैल्यू अपर आएगी x +1 और ये वैल्यू डाउन आएगी। ठीक है,
प्लस सी, ये होगा आपका आंसर। तो आंसर इस तरीके से निकाल सकते हैं, बड़ा ही वही इजी फॉर्मेट है, बस आपको समझना है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझा तो आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पर जो मैंने प्रॉपर्टी लगाई है, ये वाली प्रॉपर्टी जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ, log m माइनस log n जो होता है बेटा log m अपॉन n होता है, ये होता है, ये प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई की है यहाँ पर, तो आप इसे नोट कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्या आ गया बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। सिंपल वही क्वेश्चन है, a अपॉन एक्स प्लस 1 लिखेंगे प्लस बी एक्स प्लस सी लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? x प्लस सी, और यहाँ आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। सिंपल वही क्वेश्चन है, उसी तरीके से करना है। करना ये होगा कि एलसीएम लेना होगा। जब एलसीएम लेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी यहाँ 2, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर जो आएगा वो आएगा x प्लस 1, बी एक्स प्लस सी के साथ जो आएगा वो आएगा x प्लस 1, बाकी कैंसिल आउट होगा, इधर 1 आएगा। ओके, अब करना ये यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालना है, देन इसमें पुट करना है और सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखिए, अगर इसका ये होल स्क्वायर नहीं बनता है तो उसी फॉर्मेट से पहले आप होल स्क्वायर बनाएंगे, देन उसे सॉल्व करेंगे। ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको बताया है आसानी से। तो ये आपके लिए सेल्फ है, आप इसे सेल्फ करेंगे, सेल्फ डू इट, देन मुझे रिप्लाई करेंगे। और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में मैं देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में देता हूँ, ये वाला आपका होमवर्क है भाई बच्चा, क्योंकि होमवर्क भी ज़रूरी है आपके लिए। ओके, ये होमवर्क भी ज़रूरी है आपके लिए दोस्तों, क्योंकि मैथमेटिक्स हमेशा आपको हथियार चलाना सिखाता है और समझाता है कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम हॉल में मैथमेटिक्स के ज़रिए से क्वेश्चन पेपर को उड़ा सकते हैं चुटकियों में। ओके बेटा, जी हाँ, तो ये था हमारा पूरा होल सेशन। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है बच्चा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। ठीक है, इसमें आपके एक सब्सक्राइब से और एक लाइक से एंड एक शेयर से हमारा मोटिवेशन डबल होता है, जिससे हम आपके लिए रेगुलर वे में क्लासेस ला सकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।